मेरे देश के हिंदू मुस्लिम सारे कौमों के लोगों को नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये कल अमीश देवगन, ये जो पत्रकार एंकर है, ये जो उल्टी सीधी बातें करता है, इसको ज्ञान नहीं है। दो कौड़ी के पत्रकार और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बैठा के हैं, उनको उल्टी सीधी बातें बताता है। और इसको ये नहीं मालूम गरीब नवाज के बारे में। और ये जो जैन आया है, जैन जैन जो जगह जगह पे सारे कोर्टों में लगा रहा है अर्जी है और जांच की मांग कर रहा है, इसको भी नहीं मालूम है गरीब नवाज के बारे में। इसने इतिहास उनका पढ़ा नहीं है, इतिहास मालूम नहीं है। और अमीश देवगन, तू तो पढ़ ले, तुझको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बिना पढ़े जो बताता है और एंकर गिरी फालतू की करता है, हिंदू मुसलमान कर रहा है इतने दिनों से। और तुम छोटे छोटे बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे, जो जिनको जो है स्कूल कॉलेजों में जिस टाइम जो है उनको ज्ञान लेना चाहिए, उस टाइम तुम वहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठा के उनको क्या ज्ञान बांट रहे हो? हिंदू मुसलमान कौन से ज्ञान बांट रहे हो और ताली बजवाते हो? तुम कितने बड़े बदतमीज हो। तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, औलादे होंगी। अपने बच्चों को वहां बैठाया करो, उनके उनके जहनों में जहर घोल लो। अमीश देवगन, तुम ये ना सोचो कि 100 साल सरकार चलेगी और फिर तुम जो है कहाँ रहोगे, किसी पत्रकार के काबिल नहीं रहोगे तुम। यही जिस जिस चैनल में तुम नौकरी कर रहे हो, इसी चैनल से यही मालिक तुमको निकाल के बाहर करेगा, ये बात समझ लेना। अभी तो चैनल मालिक की भी मजबूरी है और तुम्हारी मजबूरी नहीं है। तुम अगर दबाव में बात कर रहे हो तो भी जो है तुम बच्चों को बैठा के वो गलत सलत बात बिल्कुल करो नहीं। और ये बात तुम समझ लो, गरीब नवाज के कहर को तुम्हें मालूम नहीं है उनका, और उनके बेटे का गुस्से को मालूम नहीं है। उनका बेटे का गुस्सा कितना खराब है। ये जैन ने जो अर्जी लगाई है, ये तो गया समझ लो इसके। और तुम्हारे ऊपर भी देखना, या तो अटैक पड़ेगा या तो कोड़ हो जाएगा। और जैन को तो अटैक कोड़ सभी कुछ हो जाएगा, उसको तुम देखना। तो जिस दिन भी जांच होने गई और जो लोग वहां पर जाएंगे, चौखट पे चलेंगे, और दिमाग में अगर उन्हीं ने सोचा कि हाँ अब हम जांच करने आए हैं, और कुछ भी गलत सलत सोचते हुए गए, तो वहीं पर मजार के अंदर ही तुम देखना करिश्मा गरीब नवाज का, मजार के अंदर ही। और नहीं तो पढ़ लो और जाके अभी जाके माफी मांग लो, जाके दरगाह के अंदर जाके वहां पर चादर चढ़ा के माफी मांग लो। गरीब नवाज माफ करते हैं। अभी तक मस्जिद में कर रहे थे, मस्जिद में कर रहे थे, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, ठीक है। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, अल्लाह जो है उसको। मगर ये गरीब नवाज अल्लाह के दोस्त हैं, यानी कि तुम्हारी भाषा में कहा जाए अल्लाह के दूत हैं, ये दूत। और अल्लाह इनसे बहुत मोहब्बत करता है। और तुमने अगर इनके लिए, सुधांशु त्रिवेदी, गलत सलत बात चैनल में बैठ के ना, आप सांसद हैं, गलत सलत चैनल में बैठ के बात ना करिए। और फालतू में बाबर नामा, फलाना नामा, ढिमाका नामा जो कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। हिंदुस्तान को आप हिंदू मुसलमान जातों में ना बांटिए, बिल्कुल भी ना बांटिए, भाईचारा कायम रखने दीजिए। और आप सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाइए, अच्छे चलाइए, सबकी दुआएं हैं, आप अच्छी चलाइए, मगर हिंदू मुसलमान करके ना करिए। अगर करना है तो आपको, अगर बहुत ही शौक आ रहा है, कितने कितने अंग्रेजों की कब्रिस्तान है आपको मालूम है? उसके नीचे भी तो मंदिर है? दिल्ली में है, कलकत्ते में है, कानपुर में है, और हर जगह, बॉम्बे में है। खोदिए, हर जगह। आपको मालूम है कि अगर उसको छुआ तो दिमाग मेरा जो है संट कर दिया जाएगा, हुकूमत का दिमाग संट कर दिया जाएगा, उनका कब्रिस्तान छुआ तो। और आप सोच रहे इनको दबा ले। अब समझ लो कुदरती मार पड़ने वाली है, ये बात समझ लेना। अब जो भी दरगाह के सीढ़ी पे भी चढ़ा गलत सोच लेके, तो समझ लेना क्या ना हो जाए, कब भस्म हो जाए, क्या हो जाए, ये तो गरीब नवाजी जानते हैं। अब हमको मालूम, ये तो हम करिश्मा अपनी आंखों से देख चुके हैं पहले भी, और अब आप लोग खुद देखोगे कि ये जो अर्जी लगाई है, अर्जी लगाने वाले का तो आप देख लेना क्या हाल होएगा। और ये अमीश देवगन जो उल्टी सीधी कल बात कर रहा था चैनल पे, हैं, बैठा लेता है 2-3 जो है 10-10, 20-20 हजार देके मौलानाओं को, हैं, जिनको कुछ नहीं है ज्ञान है, और
वो सुबी, क्या नाम है उसका, वो लड़की का, खान, सुबी खान को, है जिसने जो हैगा मजहब चेंज किया हुआ है, उसको भी कोई ज्ञान नहीं है। उनसे पूछता है, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ और या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना। अबे हाँ और ना में जवाब देगा आदमी? तुम कौन हो हाँ और ना में जवाब दे? एंकरी कर रहा है, क्या कर रहा है? डिक्टेटरशिप कर रहा है? हाँ और ना में जवाब दीजिए, बहुत बड़ा वो आ रहा है, हाँ ना में जवाब दीजिए। अबे दूसरे भी तो चैनल हैं, इतनी आग तो नहीं बरसते जो जो जिस तरह से तुम करते हो। पता नहीं कौन से, तुम्हारी तो डिग्री भी चेक होना चाहिए। तेरे बच्चे तक जो है मुसलमानों के दोस्त होंगे, और तेरे घर में आते होंगे मुसलमान बच्चे। बताता है कि आपकी जो है पुरखे ये थे, आपके पुरखे वो थे, आपके पुरखे ये थे। अब खुदवा दे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, तेरे में दम है? खुदवा, वहां पर मंदिर होएगा, खुदवा लाल किला। तुझको मालूम है लाल किला खुदवाएंगे तो मेरी जो है सरकार के ऊपर आंच आ जाएगी, मालूम है तुझको? विदेश में जवाब नहीं दे पाएंगे। सातवें अजूबा है ताजमहल, खुदवा दे ताजमहल। अभी देख, आठवां अजूबा तो बना नहीं पाया, सातवां अजूबा बना दे। इसको तोड़ के लाल किले को, है वहां मंदिर बना, ऐसे ही लाल किले की तरह मंदिर बना के दिखा दे। बता था बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, बाबर ने किया होगा, किया होगा, हमें क्या मालूम, किया होगा, किया होगा, है? बता था हर जगह मंदिर, हर जगह मंदिर, हर जगह मंदिर, ये कौन सी बात है? सबको लड़ाई दे रहा है। 50 सालों में कभी जो है नहीं ऐसी बातें हुई हैं, ये 10 10 सालों में ये सब, और ये तुम ही लोग कर रहे हो। ये जैन कहाँ से आया, पता नहीं कहाँ से आ गया जैन। कोई पंडित तो नहीं कर रहा है ये, किसी पंडित ने तो नहीं लगाई अर्जी। ये जैन कौन है? विष्णु जैन? देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कहते हैं कि मंदिरों में जांच करो जाके? इतनी गंदी बात, इतने देश को जो है पता नहीं। और आपको मालूम है सऊदी अरब गल्फ कंट्री में कितना आदमी हिंदू काम कर रहा है, मुसलमान काम कर रहा है, हिंदू काम कर रहा है? अरे हम हिंदू को ले लो, मुसलमान को छोड़ दो, तुम भाड़ में जाए। हिंदू मालूम है तुमको? कुछ नहीं मालूम है तुमको। तुम अंगूठा छाप हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं मालूम है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम्हें जितनी लिख के दिया जाता है उतना याद करके तुम आके भौंकने लगते हो आके चैनल पे। यहाँ विदेश आके आदमी जो है अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो यहाँ की नौकरी खाना चाहता है क्या? वहां तो नौकरी नहीं दे पा रही सरकार, यहाँ की नौकरी खाना चाहता है सबकी। गल्फ कंट्री में कितने करोड़ आदमी काम कर रहा है, अच्छी अच्छी पोस्टों में बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है अपना। साला हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ पर जो है लोगों को परेशान कर रखा है? लोगों को अपने घर की फिक्र रहती है, अपने घर का वो रहता है, टेंशन में आदमी पल रहा है यहाँ पर। और गरीब नवाज का आस्ताना हाजी अली है, और तुम्हारे निजामुद्दीन औलिया है, और ये तुम्हारे हम बताए दे रहे हैं जितनी भी दरगाहें हैं, ये सब अल्लाह के तुम समझ लो दूत हैं। इनको तुमने छुआ, जिस हाथ से छुओगे वो हाथ तुम्हारा जल जाएगा, कट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। और नहीं तो ये करिश्मा तुम देख लेना, तारीख मिली है ना जांच करने की, और सोच के जाना जांच करने जा रहे हैं। और ये विष्णु जैन जरूर जाए, देखना करिश्मा उसी टाइम देखना, सब समझ में आ जाएगा। सीढ़ी पे यूं चढ़ोगे, जो गेट है, गेट जैसे यूं पार करोगे तुम देख लेना, कोई बेहोश होके गिरेगा, कोई कोई कैसे गिरेगा, कोई कैसे, कोई चकरा के गिरेगा, कोई किसी की आंख चली जाएगी, किसी के कुछ हो जाएगा। और विष्णु जैन के तो पता नहीं कौन होएगा, क्या क्या होएगा, और तेरे भी होएगा। अमित देवगन जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तेरे भी होएगा। इतिहास पढ़ लेना गरीब नवाज का, तब समझ में आ जाएगा कि क्या है। बड़े बड़े राजा महाराजा कदमों में गिर गए थे, समझे? इतिहास पढ़ लेना उनका। वो गरीब नवाज हैं, पूरा हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया मानता है उनको।
चला आया वहां पर, बता रहा है कि वो मंदिर था और ये था वो था। अरे मंदिर, मंदिर की आस्था है, सबकी है, सब लोग आदर करते हैं मंदिर। आप बनाओ, खूब बनाओ। अरे पूरे बजट का पैसा पूरे पूरे हिंदुस्तान का मंदिर में लगा दो, कोई बात नहीं। हम लोग कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई कुछ नहीं कह रहा। और बनाओ। अरे कितने मंदिर थे, और बना लो। अरे पुराने मंदिरों का उद्धार कर लो पहले। मंदिर के बाहर गंगा जी में कितने फूल और कितना जो है उल्टे सीधी लाशें और कुत्ते उत्ते मार के डाल देते हैं। वहां की गंगा जी को साफ कर लो पहले। इतने साल में गंगा जी तो एक साफ नहीं कर पाए। बातें कर रहे हो किसी को नौकरी, आदमी को भूखा है, आदमी को नौकरी दे दो। ये हिंदू मुसलमान कर करके देश का सत्यानाश ना करो। जो देश का सत्यानाश करने में लगे हो। और अमीश देवगन, तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो है कुदरती मार पड़ने वाली है, ये बात लिख लो मेरी। तुमने जो गरीब नवाज का सवाल करते हो ना, आके भौंकते हो, अबे यही भौंक लिया करो कि नीट का जो पेपर लीक होता है, वहीं के बच्चों को, छात्रों को बैठा के नीट के पेपर के ऊपर सवाल किया करो। काहे नहीं करते हो नीट के पेपर के ऊपर? तब तो छात्र समझेगा कि हाँ कुछ जो है हमारे लिए कर रहे हो, जनता के लिए कर रहे हो। जनता का तो काम किया करो कभी। खैर अब तो तुम्हारा जो है वही गरीब नवाज के पास जाओ, वहीं पर जो है माफ़ी मिलेगी और फिर तुम देखो क्या होता है। नहीं नहीं जाओगे तो बुरा हाल होने वाला है, हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। फिर समझ में आ जाएगा। और जितने ये विष्णु जैन और सुधांशु त्रिवेदी तो खैर माफ़ी मांग लेगा, हमको मालूम है, ये इसको ज्ञान है। ये वहाँ पर बैठ के भाजपा की कमज़ोरी है। ये सांसद जी तो माफ़ी मांग लेंगे जाके, तुमको खबर भी नहीं मिलेगी, ये चले जाएंगे वहाँ, मत्था टेक ही आएंगे। ओके, जय हिंद।